सो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जरता, मेरा नाम जरताब याईवाल है और मैं रेहान स्कूल कुरान के कैंपस में पढ़ता हूँ। बाकी सब तो आप मेरे बारे में जानते ही होंगे। आपने मेरी फेसबुक पर प्रोफाइल पर आपने मुझे मेरे इंटरव्यूज भी देखे होंगे और बहुत सारी चीजें भी मेरे देखी होंगी जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन हो गई होगा। तो मैं क्या, हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ ये जो इंटरव्यू है में ये बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर डेफनी सुआरेस डॉक्टर डेफनी सुआरेस एनएलपी बिजनेस कोच मौजूद है। तो आइए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफनी सुआरेस, आपका सो मच थैंक्स कि आप अपना अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमारे साथ इंटरव्यू करने आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हमारे व्यूवर्स उनको इंट्रोडक्शन करवाइए अपना। जरूर। वालेकुम सॉरी, अस्सलाम बेटा। जी, गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? मैं भी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे व्यूवर्स उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। जी जी जरूर। सबसे पहले जैसे आपने ऑलरेडी जिक्र किया, मेरा नाम है डॉक्टर डैफनी सुआरेस। स्क्रीन पे भी इट्स देयर इफ समबडी वांट्स टू फाइंड मी ऑन फेसबुक और सोशल मीडिया बाय द नेम ऑफ डॉक्टर डैफनी सुआरेस। मैं एक एनएलपी बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ, काउंसलर एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर। तो also a 22 times international best selling author. तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, मेरी यही कोशिश होती कि दूसरे लोगों को empower करूं to success. True. And the question might be, what is NLP? NLP stands for neuro linguistic programming. मतलब है कि अगर आपके दिमाग के तार कुछ गलत से जुड़े हुए हो तो फिर उसको मैं सही तरीके से जोड़ लेती हूँ दिमाग को, ताकि आप सबसे अच्छा काम कर सके एंड यू कैन सो टू योर सक्सेस। ओके, तो आपका वाओ, दूसरा क्वेश्चन ग्रेट क्या सो है? थैंक मच। यू। ओके, ग्रेट सो मच। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एनएलपी की फुल फॉर्म क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सॉरी, मुझे वो ट्रांसलेशन नहीं आएगा उर्दू में कि व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्ट, बट बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक मींस कि आपके दिमाग के साथ काम करना। ओके, सो जैसे मैंने कहा, अगर तार गलत तरीके से जुड़े हुए हैं आपके दिमाग के, जैसे सम पास्ट ट्रॉमा, आपके कोई होता है हादसा, या तो किसी ने आपको कुछ बोला हो कि अच्छा, आपके जैसे टीचर्स होते हैं, वो कभी होता, कई स्कूल्स में होते, टीचर बोलेगा कि आजरताब आपके पढ़ाई अच्छा नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं कह रहे कि आप बेवकूफ हैं, वो ये कहने चाह रहे कि आप थोड़ा सा और मेहनत कर लें, ठीक है। बल्कि जिस तरीके से आप उसको मायने देते हैं, आप समझते हो कि टीचर ने बोला कि मैं बेवकूफ हूं, तो उल्टा, पूरा उल्टा हो गया हिसाब। यू अंडरस्टैंड? जैसे आपके पेरेंट्स भी होते, कहते कि बेटा अच्छा पढ़ा करो। when जब ये कहते कि अच्छा पढ़ा करो, मीनिंग यू स्टडी बेटर। ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ नहीं सकते हो, बल्कि हमारा दिमाग कभी उल्टा चलता भी है कि हम गलत मायने देते हर चीज को जो होती है, राइट। सो द थिंग इज यस, दैट जब आप, इफ यू गिव अ रॉन्ग मीनिंग, गलत मायने देते हैं, तो वो बाद में आपके लाइफ को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। और ये क्यों होता है कि हम गलत मायने या अच्छे मायने देते? ये है कि आपकी परवरिश घर से होती है और स्कूलों से, आपके मोहल्ले में। जैसे कहा जाता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, मतलब बच्चे को पालने के लिए पूरा मोहल्ला चाहिए होता है, टीचर्स, माँ बाप, फ्रेंड्स, हर चीज। तो पता नहीं कहाँ से आपने एक सेंटेंस ले लिया और आपने गलत मायने या अच्छे मायने निकाल के आप उसको अफेक्ट करते हो। सो हम लोग क्या करते, हम लोग दोबारा बनाते, जैसे वो नहीं होते क्ले डो, जिससे खिलौने बनते, नर्सरी में बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो क्ले। तो इस तरीके से, डोंट वरी, आई एम ओके विथ एवरीथिंग। जरताब, यू कैन बी प्रेजेंट, डोंट वरी, आई एम विथ यू, ऑलराइट, ओके, don't worry, just relax, all right, I'm with you. यस, यस, आई एम रिलैक्स। Yeah, यस, आई एम so रिलैक्स। we'll enjoy our conversation, don't worry, these things happen. So what I'm trying to explain कि देखिए, जो मैं जो काम करती हूँ ना, जैसे आपको अभी भी मैं कह रही हूँ, take, let's not ignore it, तो I'm changing your mindset। मैं आपके दिमाग पे काम कर रही हूँ कि देखो जरताब, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच ले इस बात को।
ठीक है। तो इस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि उसी चीज में आप बैठ के कहे कि मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पेरेंट्स ने कहा आप अच्छे पढ़े और मैं समझता कि वो लोग समझ रहे कि आई एम नॉट स्टडिंग वेल। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आती है ना, उसके साथ मैं काम करती हूँ। आई होप आई एम क्लियर आपके ऑडियंस के लिए। ओके, तो आप बताइए कि जी, कैन यू हियर मी जरताब? यस आई कैन हियर यू, वेट अ सेकंड। ओके, सो कैन यू टेल मी, आप बताइए आपके फील्ड में जो आपकी फेवरेट चीज क्या है? जब मैं देखती हूँ कि पीपल सोट दिया सक्सेस, मतलब है जब वो तरक्की करते हैं, कामयाब होते हैं अपने मकसद में या अपने मंजिल पहुंचने में, वो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसी बात में होती है। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या मतलब है खुशी होती है किस चीज में अपने काम में। सो लेट्स हैव अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग डायलॉग। मुझे किस काम में खुशी होती है? मुझे असल में इस काम में खुशी होती है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे मतलब एक चीज से मतलब बोलूं कि तुम्हारी ये शाबाशी मिली थी, तुमको तुमको ये हुआ था, तुमको मजा ये हुआ था, तुमको कुछ दिया गया था। तो मुझे ऐसे मतलब अप्रिशिएट करने से मजा आता है, ऐसा मतलब फील होता है कि अंदर से अप्रिशिएटिंग होती है, मजा आता है उसमें, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत तो जबरदस्त। अभी हम कुछ नया गाड़ी स्टार्ट कर लें अपना आपकी लाइफ में। मेरा मुराद नया अम, गाड़ी से मैं एक अभी आइडिया देती हूँ, जो आपने बोला कि आपको जो सबसे ज्यादा खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि जी, हमेशा आप खुश रहो, ठीक है। तो हमेशा खुश रहने के लिए आपको पता है कि ताली कितने हाथों से बजती है? एक या दो हाथों से? यू क्लैप विद वन हैंड्स और टू हैंड्स? टू हैंड्स, ठीक है। बोथ। तो एग्जैक्टली, वी क्लैप विद टू हैंड्स, ताली दो हाथ से बजती है। तो जरताब, अगर आप चाहते हो कि पीपल शुड प्रेज यू, आपकी अच्छी बातें करें ये वो, तो सबसे पहले अभी आप एक उंगली सामने पॉइंट करें, सिर्फ एक फिंगर पॉइंट करें, फिर मैं आपको कुछ बताती हूँ। राइट, हाँ, ओके। एक उंगली, कितने आपकी तरफ आ रही हैं उंगलियां? अपने हाथ को देखो। एक नहीं, एक मेरे एक आ रही तरफ, है। एक सामने, चार आपके हाँ, तरफ, चार आपकी तरफ आ रही है। ये हाथ ऐसा है ना, तो ये देखिए, ये जो उंगलियां जी, मुड़ी हैं, वो पॉइंट वो मुड़ हाँ। रही है, वो आपकी तरफ मुड़ रही है, एक दूसरे बंदे की तरफ मुड़ रही है, ठीक है। तो ये है कि एवरीथिंग मस्ट बिगिन विथ यू, हर चीज आपसे शुरू होनी चाहिए, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट ये न्यू, एक जिसे मैंने कहा न्यू साइकिल, न्यू गाड़ी आपसे शुरू होगी, कि आप अभी सबको अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे सबका, ताकि वो आपको वापस में आपकी भी शाबाशी करें, दे कैन प्रेज यू, बिकॉज व्हेन यू गिव यू रिसीव। इफ अगर आप देंगे नहीं कुछ, गॉड ब्लेस यू, सॉरी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, नो प्रॉब्लम। तो ये है कि अगर आप देंगे तो आपके पास आएगा वापसी में। समझ में? यही मतलब है दो हाथ ताली से ताली बजाना, मीनिंग यू क्लैप विद टू हैंड्स। आप शुरू करें, लोगों की जो आपको खुशी मिलती है, आप दूसरे लोगों को की तारीफ करके, कल आप जब आप स्कूल भी जाएं, आप सबको बताएं आपके कपड़े अच्छे हैं, आप अच्छे लगते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से बात करते हो, आई लव योर स्टाइल, आई लव दिस। जब आप ये बोलोगे ना, तो ये है दैट दे विल आल्सो स्टार्ट सेइंग, ओह थैंक यू, यू टू लुक वेरी नाइस, यू टू आर वेरी टैलेंटेड। तो माशाल्लाह से ये क्या होगा, पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। हाउ डू यू लाइक दिस? साउंड्स गुड? Thanks for giving me advice, and thanks for giving me appreciate. So my next question is from you, that आप बताइए कि आपके जो मतलब आपको यहाँ एनएलपी करते हुए कितना अरसा हो चुका है? इट्स अबाउट 2 decades, मतलब 20 साल से ज्यादा हो चुका है। मैंने असल में मतलब जब मैं कहती हूँ 20 साल, वो है क्वालिफिकेशंस के बाद, मीनिंग आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड इन दिस थिंग। बल्कि उससे पहले इट वाज इन बिल्ट इन, आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ से 14-15 आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, एंड आई यूज्ड टू हेल्प अपनी कम्युनिटी में।
सबको हेल्प करती थी. सो इन दैट वे विथ चिल्ड्रन यंगर देन मी एंड फ्रेंड्स. तो जब मैंने वहां से स्टार्ट किया है, तो फिर दिस इज इन आई थिंक एन इनबिल्ट टैलेंट इन मी. So I just love, doing NLP, helping people to see the best in them, ताकि वो देखे अपने अंदर Oh, सबसे अच्छी चीजें क्या है. wait a second. कैन यू टेल मी, आप बताइए कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टफ भी है. तो ये आई लाइक चैलेंजिंग क्वेश्चंस. तो रिगार्डिंग कि हाउ डू आई डील विथ माय क्लाइंट्स, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक टोपी सबको फिट नहीं आता है, ठीक है. एक वन साइज डजंट फिट ऑल. यू हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है. तो एक जो नीड्स है और फिर वांट्स, क्या वो चाहते हैं और क्या उनको जरूरी है, तो उसके मुताबिक फिर मैं देखती हूँ कि क्या मुश्किलात भी उनको पेश आ रही हैं उनके बिजनेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में. तो जब मैं देखती हूँ दोनों चीजें, फिर देन आई कस्टमाइज माय प्रोग्राम कि क्या चीज किसको सूट होता है, उसके मुताबिक फिर मैं ट्रेनिंग करती हूँ. एंड एज द सेशंस गो ऑन एंड ऑन, फिर भी मैं वो ही कर लेती हूँ जी. इट कीप्स ऑन एडजस्टिंग. ओके, सो कैन यू टेल मी, आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, हमारे व्यूवर्स को बताइए आप. कोई आई थिंक वो तो अगले साल तक खत्म नहीं होगा. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा आई वाज एबल टू स्टडी एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. Okay, like you can see, I'm a doctor in administration and in business. So I'm not a medical doctor, by the way. Okay, so I've done my doctorate, and then I have done my NLP several times from different countries. I'm educated from Dayton University, Ohio, India, Australia, Canada, and Pakistan. तो इंटरनेशनली मैंने स्टडी किया है कई कोर्सेज, स्पेशली लाइक काउंसलिंग एंड एनएलपी एंड कोचिंग. वो एक टाइम पे मैंने एक ऑल्दो खत्म किया है, बट आई डोंट बिलीव कि बस सर्टिफिकेट लेकर बंदा बैठ जाए उसके साथ. आई कीप ऑन डूइंग द कोर्स repeatedly to refresh, because things keep on changing with years as research and study is done. हर चीज में जब स्टडी होती है बाय रिसर्चर्स, तो वो देखते हैं कि भाई इसको कैसे इम्प्रूव होता है. जैसे एआई, आप जरताब एआई वाले हो, ठीक है. तो जरताब आप भी अग्री करेंगे कि जितना अभी आपको पता है एआई के बारे में, ये ऐसा नहीं रहेगा एआई में इन 6 months, 6 महीने में बात चेंज हो जाएगी. तो 2 साल की बात तो बहुत ही लंबी है. 2 साल में क्या होगा, इट विल नॉट बी जो आज आप सोचते हो कि एआई में मैं ये कर सकता हूँ, वो नहीं होगा इन द नेक्स्ट 6 months. सो इट्स ऑलवेज कि एजुकेशन में सर्टिफिकेट लेकर हम नहीं बैठ सकते. वी कैन नॉट ओनली सिट विद सर्टिफिकेशंस, वी नीड टू इम्प्लीमेंट, उसको ट्राई करना पड़ता है. यू डू द सेम, ठीक है. मैंने आपको भी देखा कि आप बहुत उसको इम्प्लीमेंट करते हो और फिर देखते हो कि नहीं नहीं ये तो चीज अच्छी सही नहीं हुई, फिर आप अपने आइडियाज डालते हो, दूसरे स्टाइल से आप प्रेजेंट करते हो लोगों के साथ और फिर आगे डालते हो उसको. सो इट्स द सेम वे आई कीप स्टडिंग, कीप ऑन डूइंग माय थिंग्स, एंड स्टडीज नेवर एंड. वो आप जितने भी जवान हो या जितने बड़े हो, द ब्रेन नीड्स दैट नरिशमेंट. ओके, लाइक हमको फ्यूचर के बारे में तो नहीं पता कि ऐसा होगा. तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो एनएलपी है, इसमें आपने लाइफस्टाइल कैसे लगाया, क्या हुआ उसमें, मतलब उसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां आए हैं. लॉट्स ऑफ चेंजेस आई हैव एक्सपीरियंस एनएलपी व्हेन आई स्टडीड. क्योंकि ये है कि जब हम काउंसलिंग और एनएलपी करते हैं, इवन कोचिंग, हम पहले अपने ऊपर ट्राई करते हैं, फिर अपने क्लासमेट्स के साथ टू सी द एक्सपीरियंस के क्या हो रहा है. फिर फीडबैक मिलती है फ्रॉम आवर क्लासमेट्स एंड अदर्स. फिर उसके बाद हम लोग प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं इसमें. तो मैंने जब स्टडीज ही कर रही थी तो मेरी सोच बहुत बदल गई थी. मेरी
full thinking changed completely क्योंकि as per culture and religious values I was the stereotypical type of a mother or woman, ठीक है, because you change with your cultures, your society, जहाँ पे आप रहते हो वहां पे, या मजहबी तौर पे जो भी आप सीखते हो आप उसी चीजों को फॉलो करते हो। बल्कि ये है कि जब मैंने काउंसलिंग और कोचिंग किया विद एनएलपी, मेरा सोच बहुत बदल गई थी हर चीज में। इतना तक कि पहले दौर में ये था कि अगर मैंने yes, आपको बोला था, अभी आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे हजरताब, जब हमारे दौर में yes. जब मैं आपकी उम्र की थी, इफ एन अडल्ट सेड कि ये गलत है तो गलत है। अगर वो कहेंगे कि आपके पीछे दीवार जो है वो काला रंग का है तो आप खामोश करके आप बहस नहीं करें, क्योंकि अगर आप बहस करते हो, बहस करने की बात नहीं है असल में, ये जैसे अगर आप कहे कि मैम आई एम सॉरी, बल्कि असल में मेरे पीछे दीवार काला नहीं है, वो वाइट या ऑफ वाइट है, ठीक है। तो उस जमाने में लोग समझते थे कि ये बदतमीजी स्टाइल है, कि वो फौरन कहते जरताब ये तरीका नहीं है बात करने का, व्हाट डू यू मीन कि ये, जब मैम कह रही कि काला है तो काला ही है। तो नाउ सी हाउ कैसे दुनिया रिवॉल्व हुई है, ठीक है। जैसे आप लोग तो फौरन बोल देते हो, इट इज नॉट इंसल्टिंग, इट इज जस्ट दैट यू आर थिंकिंग वाइजली एंड यू आर करेक्टिंग मी कि मुझे कुछ, मैं कुछ गलत कह रही तो बोलने में क्या अर्ज है, गलत है तो गलत है, बात खत्म, राइट। सो इस चीज में मेरी माइंडसेट चेंज हो गई थी परवरिश में कि भाई दूसरे की बात सुननी चाहिए। शायद इवन एक बच्चा, जैसे अभी भी आप काफी चीजें बता रहे जो मैं सीख रही हूँ इस कॉल में, कि यार ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, शायद जताब सही है, मैं शायद कुछ गलत हूँ, तो सोच में बंदा बैठता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं आई एम ओल्डर देन यू जरताब, आप मेरे साथ बहस नहीं करें, अगर मैं कहती हूँ आपके हेडफोन्स वाइट है तो आप खामोश बोले यस मिस, यस मैम वाइट हेडफोन्स है, तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो इन दैट वे आई हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। जो लोग मुझे जानते हैं से 10, 15, 20, 30, 40 years, वो सब कहेंगे she is not the same. I have fully transformed my life to the better and I love my life. Okay, great, so much good. So my next question is from you that आप बताइए कि सक्सेस मतलब आप क्या कोई सक्सेस की स्टोरी हो जो मतलब आपकी कोई सक्सेस की स्टोरी हो जिसके अंदर आपको खुशी मिली हो बहुत ज्यादा। मैं फॉर योर द बेनिफिट ऑफ योर ऑडियंस मैं स्टोरी ऐसे शेयर करूंगी जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं, मैंने कंट्रीब्यूट भी किया, जैसे बुक्स को, इवन को ऑथर्ड बुक्स बिसाइड सोलो राइटिंग बुक्स, को ऑथर्स में जहाँ पे अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करनी पड़ती है। आई शेयर अ लॉट ऑफ माई स्टोरीज, बट नाउ फॉर योर ऑडियंस आई शेयर द मेन थिंग इज दैट नंबर वन, मैं बहुत ही खामोश लड़की थी, कुछ बोलना नहीं होता था, वेरी रिजर्व्ड, क्योंकि हमारे दौर में ये होता था कि लड़की देखी जाए बल्कि सुनी ना जाए, यू नो, वो डिफरेंट लाइफस्टाइल था। सो it was a girl should be seen but not heard in our times. So just to share this story, I was a very silent, reserved girl, not speaking much and all, but with my trainings I have learned so much that I would never do public speaking. I remember the first time जब मैं इंटरव्यू पे कॉल पे भी गई थी तो मैं खुद ही मतलब मैं बहुत झिझकना होता था, और यू नो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि कैमरा को भी नहीं देख पाती थी, कुछ नहीं। तो आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, इवन माई बिजनेस, बिकॉज ये था कि मेरी शादी से पहले मेरा 13 years की एक्सपीरियंस है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। पाकिस्तान में मैंने काम किया है इन डिफरेंट कंपनीज लाइक अवारी रमाडा होटल्स, देन विद फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कंपनी, एडी मार्कर एंड सन्स, मर्क फार्मास्यूटिकल्स। तो 13 साल की एक्सपीरियंस है मेरा शादी से पहले। उसके बाद मैं दुबई में आई हूँ एंड it became a full stay home mom, बच्चों को बस संभालना, ये वो सारा घर का काम करना, ये वो। तो जब बिजनेस में आई, आई नीड अ लॉट ऑफ चेंज ऑफ माइंडसेट, whether it was financially or spiritually or you know professionally, everything. तो जब मेरी ब्रेक थ्रू हुई, थैंक्स टू द सपोर्ट, मेरे बच्चों का बड़ा सपोर्ट था उसमें, और ये वो, और मैंने जो किया, तो ये है कि मुझे बहुत खुशी लगती है। कल ही बात हो रही थी, हम गाड़ी में बाहर जा रहे थे तो बच्चों ने कहा, कहने लगे हमने तो मम्मा की तस्वीर देखी थी 10 साल पहले, मम्मी तो अभी तो लगती रिवर्स गियर में गई है, क्योंकि अभी जब हम देखते हैं मम्मा को, मम्मी इतनी यंग और डिफरेंट लगती है, पहले ज्यादा लग रही थी जैसे वो यू नो बूढ़ी हो रही थी।
So I Yes, felt yes, yes. nice about it to feel young, and I do feel, अभी मुझे, अगर आप मेरी फेसबुक की वो फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं ट्रैवल करती हूँ, तो उसमें कोई मूड हुआ म्यूजिक सुनना, एंजॉय करना, मैं समझती हूँ कि उसमें कोई खराबी गलती नहीं है कि बंदा क्यों ना एंजॉय करे। देखिए, जब तक बंदा कोई गलत काम ना करे, लाइफ शुड बी एंजॉयड, वी नीड टू सेलिब्रेट लाइफ। So that's my greatest success story, to see my own success, हाँ, perfect. that I am empowered, so I help others to empower themselves. And by the grace of Allah, I'm able to empower people, not only in, say, because I'm born and raised in Pakistan, living in Dubai. It's not only in these areas. I am globally serving the world. I've also recently won the Global Impact Award from Sarah Ferguson, the Duchess of York. So, and numerous other awards and recognitions. So I'm working internationally. What's impossible? Nothing. Okay, great, so much good. So can you tell me your ever sad story? आप कोई अपनी कोई sad story share करें? If you say sad, that's an extremely tough question. बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब से मैंने ये काउंसलिंग एनएलपी कोचिंग में आई हूँ, तो सैड इज नॉट सैड, बिकॉज हर चीज का, मैं जैसे मैंने शुरू में कहा था, राइट, जो तारे जो होती दिमाग का, मेरे तारे अभी दिमाग का बिल्कुल सेट है, तो मैं खुद ही जोड़ लेती हूँ उसको इन अ वेरी पॉजिटिव वे टू चेंज द सैडनेस इनटू अ जॉयफुल मोमेंट। एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपका मेरे स्टोरी का। सबसे द वर्ल्ड, दुनिया के मुताबिक तो वो सबसे ज्यादा सैड, उदास वक्त था, बल्कि मैंने उसको पूरा उल्टा कर दिया, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। ऐसा हुआ कि 10 साल पहले मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, ठीक है। बाप का सुबह में चंद घंटों में, नहीं सॉरी, मम्मी की पहले, फिर चंद घंटों में डैडी का, ठीक है, सेम डे। और ये मैं बताऊं कि बिल्कुल उदासी थी कि भाई मम्मी की डेथ हुई, फिर बाप का भी इंतकाल हो गया, ये वो। और बहुत लोगों ने अफसोस किया, सब कहने लगे कि इट्स वेरी सैड, यू हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स टुगेदर, ये वो। इतना तक कि लोगों ने मेरे लिए इस्तेमाल लफ्ज किया था हर जगह पे कि यतीम हो चुकी है। ओके, दे पुट इट इनटू माय थिंग कि शी इज बिकम एन ऑर्फन। तो व्हाट आई डिड इज दैट मैंने उसको चेंज कर दिया, हर चीज को, सोच को। नो डाउट, सबसे पहले मैंने लोगों को रोक लिया, आई स्टॉप पीपल फ्रॉम सेइंग कि ये बहुत दुखी वक्त है कि इसका दोनों चले गए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दुख इज दुख। जब एक किसी का इंतकाल होता है, Yes. somebody dies, whether one or two, आप कैसे कह सकते हो क्योंकि मेरे माँ और बाप का इंतकाल हो गया तो उदास ही है? जिसने एक को भी खोया है उसको पता है कि हाउ पेनफुल इट इज लूजिंग वन पर्सन, करेक्ट? सो आई चेंज दैट थिंग, आई से प्लीज डू नॉट कंपेयर मी, मेरा बराबरी नहीं करें किसी के साथ जिसके एक बंदा भी मर चुका है फैमिली जानने वालों में से, और मेरे दोनों चले गए माँ बाप। तो उसमें मैंने लोगों की मुंह बंद कर दिया। फिर यतीम होने का, कॉलिंग मी एन ऑर्फन, फॉर मी इट वाज दैट आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। मैंने यही सोचा क्योंकि 2 महीने पहले मेरे माँ बाप के 50 साल हुए थे शादी के, तो हमने बहुत धूमधाम से पार्टी की थी उनका, ठीक है, लोग आए थे, फोटोग्राफ्स ये वो। तो मैंने ये देखा कि देखो अल्लाह मियाँ ने कितना अच्छे तरीके से किया ये, कि हमारे पास कम से कम यादगिरी है, इतने अच्छी फोटोग्राफ्स, वीडियोस। 2 महीने पहले हमने सब कुछ बनाया था, वो भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से। सो इट वाज अ पॉजिटिव थिंग दैट वी हैड प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स, ठीक है। एंड देन आई, मैंने ये सबसे कहा, मैंने कहा देखो मेरा ईमान इतना है ऊपर वाले में, अगर अल्लाह ना चाहे तो वो रोक सकते हैं हर चीज को, उसकी मर्जी और इजाजत के बगैर शैतान भी हमें हाथ नहीं लगा सकता है। और इस सोच में मैंने सबको कहा, मैंने कहा देखिए अगर अल्लाह नहीं चाहता, तो अगर मेरे माँ बाप के सीने में भी छुरी डाल देते या गाड़ी चल जाती उनके ऊपर, वो मरते नहीं। ऊपर वाले ने इजाजत दी थी और बोला कि अभी इनका वक्त है, ये ऊपर आ जाएं, तो बात हो गई। तो सबकी दिमाग, मेरा अपना दिमाग चेंज हो गया, राइट, पॉजिटिवली। और मैंने कहा
कि बात इतनी अच्छी है कि देखो इनकी मतलब प्यार इतना ज्यादा था कि इवन मौत इनको अलग ना कर सका। माँ और बाप एक की कब्र में एक ही कफन में साथ में गए। और आप बताएं कि कितने आपने लोगों की जनाजे पे आप गए हैं। हाउ मेनी फ्यूनरल्स हैव यू बीन टू वेयर यू हैव सीन के दोनों जोड़ी माँ बाप एक साथ गए हैं? बहुत कम, कभी मुश्किल से एक या जब मैं देखती हूँ अपनी लाइफ में तो मैं आई थिंक ओनली 5 ऐसे मैंने लाइफ्स देखे जहाँ पे 2 लोग साथ में चले गए हैं। ठीक है, तो मैंने जब वो पूरा ट्विस्ट किया ना तो लोग जो आए थे जनाजे पे ये वो हर एक का सोच इतना था, क्योंकि मेरी वालदा जो थी वो पाकिस्तान में वकील थी, सिंध और बलूचिस्तान के हाई कोर्ट में। ठीक है, तो उसमें जब हम लोग दफना भी रहे थे तो लोगों ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कैसे कर सकते हो। तो हम लोग ने एक ही बात कही थी कि इफ यू कैन ब्रिंग माय पेरेंट्स अलाइव हम आगे करेंगे, वरना उनको जन्नत नसीब करे। सो द रीजन आई एम शेयरिंग दिस पॉइंट, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रज़रताब, ताकि समझने के लिए कि देखो कितने गम में मैं थी, कितने दुख में, बल्कि वो जो बात मैंने पूरा ही चेंज कर दिया कि देखो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी हो कि माँ बाप चले गए, और ये मैं देखूं कि खुशी से चलो माँ और बाप साथ में गए। मुझे अल्लाह ने देखने नहीं दिया कि माँ या बाप की आंखों में आंसू, तो मेरे लिए बड़ी खुशी थी। तो यू सी हाउ इट वर्क्स, कि ये कि जस्ट डिपेंड्स आपके तार कैसे हैं। मेरी तार तो उल्टा ही लगी हुई इस टाइम पे कि मतलब मुझे, मैं दुख को दुख नहीं समझती हूँ। आई लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो आप बताइए, हम लोग अपने बहुत अच्छे हमको सैड स्टोरी सुनाई कि आपके ये हो जाता ये हो जाता, तो मुझे मतलब सुन के मतलब मोटिवेशन हुई कि ये हो, आपको उस वक्त मतलब आप सैड हुई थी, मतलब आप सैड को खुशी में बदल रही थी, तो ओके। सो अगर आपके जैसा कोई बनना चाहे तो उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर क्या मतलब तरतीब होनी चाहिए, उसके अंदर क्या ऐसी मतलब तालीम होनी चाहिए? ओके, तालीम बाद में आएगी ज़रताब। सबसे पहले यू हैव टू बी ओपन टू मेक दैट चेंजेस, लाइक ज़रताब जस्ट नाउ आस्क्ड के व्हाट डू पीपल नीड टू इम्प्रूव देमसेल्फ, टू चेंज देमसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। पढ़ाई बाद में आएगी। सबसे पहले लाइफ में एक चीज है, कामयाब होने के लिए, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़े हो, अगर आप 70-80 साल के भी हो जाएं, आपको टू लर्न, सीखना तैयार होना चाहिए कि मैं सीखूं एक चीज सबसे। ठीक है, जब यू हैव द क्वालिटी ऑफ रेडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ये ना समझिए जिस दिन आपने सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूं या जानती हूं, दैट इज द डे ऑफ योर डाउनफॉल, बिकॉज यू कैन नेवर नो एवरीथिंग, बिकॉज यू आर नॉट गॉड ऑलमाइटी। आप अल्लाह नहीं हो तो आप हर चीज नहीं जान सकते हो। द टाइम व्हेन यू कम विद अ हम्बल हार्ट, सीखने के लिए आप तैयार हो विद एन ओपन माइंड, फिर पढ़ाई भी असर करेगी, हर चीज असर करेगी। नाउ लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लाइक जरताब, यू आर एन अमेजिंग एआई पर्सन। ठीक है, आपकी का बहुत नॉलेज है, बल्कि क्या आप ये कहने चाहते हो कि यू आर दी बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो पूरे दुनिया में, आप सब कुछ जानते हो? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? कि आप कैसे सब कुछ जानते हो? या कमॉन जरताब, इवन अगर आपने जितनी भी पढ़ी है, अगर मैं 30 साल के बाद भी आपसे मिलूं, तब भी आपको ये कहना चाहिए कि हो सकता है दुनिया में कोई है जो मुझसे थोड़ा सा और जाने, मैं कुछ और सीख सकता हूं। कभी अपने दिमाग को बंद नहीं करना दैट आई नो एवरीथिंग, मुझे जरूरत नहीं है। नाउ ऑल्सो आई विल बी रेडी टू लर्न फ्रॉम यू, आपसे कि देखूं करूं, छोटा या बड़ा हो, जब आपका दिमाग खुला है, व्हेन योर ब्रेन इज ओपन टू लर्न, then studies will be effective, you will enjoy your studies. I will tell you, स्कूल में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि ये भाई ये पढ़ो पढ़ो, यू हैव टू नो एवरीथिंग इन स्कूल, सो मच सो कि हमारा जैसे एक कहावत था, आई डोंट नो अगर अभी आपके दिनों में ये चलता है कि नहीं, जिसमें हम लोग कहते थे रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन।
क्योंकि when we could, meaning that, you know, when we could not study and remember things, we used to go repeating the same sentence till we could memorize the sentence. Like I remember when I was learning typing, it was the quick brown Yeah. fox jumps over the lazy dog. यस यस, ये मैं अच्छा, हाँ हमारे यहाँ चलता है। हमारे जो हम रेहान स्कूल से पहले जो स्कूल में थे, उसमें हमारी चलते स्कूल में ये जो डायलॉग था कि द लेजी डॉग जंप ओवर द फॉक्स, एंड हमको सेंटेंस बार बार पढ़वाते थे कि आपको याद हो जाएगा। तो ये होता है। Exactly. तो So you see, the thing is that, okay, I'll tell you one thing. Why at least this ये जो sentence है ना, the quick brown fox jumps over the lazy dog, मैं बताऊं ये क्यों, आप बता सकते हो सरताब, ये कि इसका सेंटेंस का मायने क्यों इस्तेमाल करते हैं ये सेंटेंस? चलो अभी सवाल नहीं आपसे। मुझे नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेजी डॉग जंप ओवर द फॉक्स। अच्छा, तो ये है कि हमारे अगर ओके, अभी आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप? यस आई हैव। ओके, लैपटॉप पे कीबोर्ड है? यस है। ओके, आपने देखा कि सारे अल्फाबेट्स मिक्सअप है, लाइक QWERT, फिर POIUY, आप देख रहे हैं कि ABCD नॉट जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ABCDEFG ऑर्डर में नहीं है, इट्स नॉट इन ऑर्डर योर कीबोर्ड, करेक्ट? Yes, but I have not. But I have not laptop. But I have not laptop. But I know about. You know, right? That's the point. Okay. Now, Yes. if you look for our audience also, ये होता था कि when we learned typing, हमारे जमाने में कंप्यूटर नहीं था, तो typing, although it even helps now in the computer, we had to memorize कि without looking, आप अपने बुक को देखें या आप ऊपर देखें और आप टाइप करें, तो आपका उंगली को पता होना चाहिए ये Q जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा तो A आएगा, फिर Z आएगा, तो वो खुद ही डांस करेगी आपकी उंगलियां ऊपर नीचे। तो वो हम लोगों ने दिमाग में बिठाई है। यस, तो ये था, इसलिए हम लोग स्पीड टाइपिंग करते थे टाइपराइटर पे। तो अर्लियर जब आप जॉब के लिए जाते थे फॉर अ सेक्रेटरी, दे यूज्ड टू ऑलवेज मेक यू टू टाइप, यू हैव टू लुक ऐसे साइड पे कि बुक में क्या लिखा है और टाइप करते जाओ कि आप कितना स्पीड में टाइप कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो अगर आप बैठ के ये सेंटेंस लिखोगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें ए अल्फाबेट से जेड तक एक एक लफ्ज अल्फाबेट सब आएगा। तो वो टेस्ट में इस्तेमाल होता था देखने के लिए कि आपके दिमाग में बैठ गया कि कीबोर्ड को कैसे चलाना है स्पीड में। तो आप देखोगे कि ABCDEFGHIJKLM, क्योंकि let's see, maybe like he said he was having some internet issues, so we will wait for a few more minutes to hope that he joins in. And yes, my dear audience, you can always get in touch with me on Facebook by the name of Daphne Suarez. I also have my business page by Carousel Moms Business and Lifestyle Coaching. I'm on LinkedIn and also on Instagram. You all can follow me, get in touch with me, where I help you to start a business from zero or upscale your existing business. I also help with counseling and NLP. If any issues you've gone through, any traumas, any challenging moments, Okay. he is back. That's great. Welcome back. Is it all sorted out? Welcome. I was doing your Facebook. आपने बोला था कि हमारा वो जो पब्लिक नहीं हो रहा, तो पब्लिक हो ही नहीं रहा मुझसे भी, तो हम इंटरव्यू के बाद मैं कोशिश करूंगा, अभी हो नहीं पा रहा। Okay, let me just guide you. Wait, I'll guide you. When you open Facebook, there are 3 dots. Yes. If you press 3 dots, it'll be written. Wait a second. Press the 3 dots. फिर edit पे आप click करें. Click on edit, and in edit there is 3 dots है वहां पे, देख लिया? उसको दबाएं. Okay. Let's continue. Don't worry. The recording, then you can edit it and send it to me, and then we will do it so we don't waste the time of our audience. Go ahead. Okay. So wait a second. Sorry. So my next question is from you that आप बताइए, आप अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ बिजनेस को आप कैसे मैनेज करती हैं?
बस आई हैव चेंज द एक्चुअली, जैसे मैंने कहा कि वो जो होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग, जैसे आई ट्राई टू एडजस्ट विद थिंग्स बीइंग अ मदर, ओके, कि मेरे भी दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, तो जाहिर बात है घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो औरत के लिए ज्यादा टफ होता है क्योंकि उसने घर को भी संभालना है, ठीक है। तो इन सॉरी। लुकिंग आफ्टर द हाउस, सो व्हाट आई हैव डन इज दैट, फॉर एग्जांपल, एवरी डे यू डोंट नीड टू चेंज द कर्टन्स, हर रोज पर्दे चेंज नहीं करने पड़ते हैं, बेडशीट्स हर रोज चेंज नहीं होता है, खाना 5 बार पकाने की जरूरत क्या है। हमारे दौर में वी हैव द फ्रिजेस, फ्रिज है, डिफ्रिजरेटर है, ओह, तो अगर लाइट है तो आपको 5 वक्त खाना पकाने की क्या जरूरत है। दूसरी है कि माइक्रोवेव भी है कि गर्म भी कर सकते हैं, तो खाना फ्रेश का फ्रेश गर्म हो जाता है। तो आई हैव रिड्यूस्ड ऑन प्लेस ऑफ कुकिंग 5 टाइम्स, कि ठीक है 2 बार दिन में पक जाएगा हर रोज। कपड़े धुलेंगे तो मे बी ट्वाइस अ वीक, हर रोज धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे तो मेरे नहीं है जिसकी नैपी को धोना है या गंदा हो जाएगा। यो बेडशीट्स भी कौन चेंज करता है हर रोज, पर्दे हर रोज चेंज नहीं होते। यू डोंट हैव टू डू झाड़ू पोछा 5 वक्त इन अ डे, you don't need to actually do it even every, you can do it every alternate day. So and also सबको शामिल करें घर में। ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये लड़का है, ये बेटा है, ये मियाँ है, ये माँ है, ये बहन है, ये नहीं करेगी, ये वो करेगा, बिकॉज इन सर्टेन कंट्रीज द थिंग इज कि औरत को ही हर काम करना पड़ता है। क्यों? एक फैमिली चलती है लड़का और लड़कियों के साथ, तो ये है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें। इवन इफ यू आर स्मॉल, आप भी हाउस में अगर आप प्लेट उठा के किचन में लेकर जाएं, मुश्किल नहीं है। क्यों हर चीज मामा को ही करना है, मामा ने बर्तन उठाने धोने करने चाहिए, ये कोई नौकर नहीं होता है अपने घर में। यू आर नॉट अ सर्वेंट इन योर ओन हाउस, द हाउस इज मेड बाय एवरीवन। और अगर एक बीमार होगा, आपको पता है जब खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत खराब है जार साहब, तो आप बताएं कि सबको असर होता है, राइट? कि मम्मा परेशान है, यस। पापा परेशान है, everybody is worried with your illness, so we don't want you to be sick। तो ये कि अगर हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करता है, हर एक को रेस्ट मिलता है, आप लोग घूमने भी जा सकते हैं, मूवी वॉच कर सकते हैं, इतना इंजॉयमेंट होती है फैमिली में। सो दैट वे आई हैव यस। बैलेंस्ड इट। और असल में रिहान अल्लाह वाला में ये भी होता है कि हमको सूजी करवाई जाती है। वो सूजी मतलब हमको झाड़ू पोछा करवाना, तो इसके अंदर लड़का लड़की को हम नहीं देखते, जैसे कि आपकी बात थी। तो हाँ, मतलब हम लड़के सूजी करते हैं पूरा, हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। तो ऐसी होती है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर डेफनी सुआरेस, NLP बिजनेस लाइफस्टाइल। तो ये थी हमारे साथ ये। तो अब हम मिलते तो अब हम चलते हैं एंड करने की तरफ। तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको लास्ट एडवाइस दीजिए। कि दिल, ओके ओके, वंडरफुल, बहुत अच्छा इंटरव्यू एक तो हुआ था, तो थैंक यू सो मच जरताब आपके टाइम के लिए, आपकी एनर्जी, आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हो, एंड देखने से ये भी पता यस। चलता है। कंग्रेट्स टू योर पेरेंट्स, क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत अच्छा आप लोगों को बड़ा परवरिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल से, कहने से ही नहीं, मतलब इवन सपोर्ट, अभी स्टार्ट ऑफ द कॉल मैंने देखा आपके पापा भी सपोर्ट कर रहे थे, आपकी सिस्टर सपोर्ट कर रही थी, तो बहुत अच्छी फैमिली यूनिटी है एंड अंडरस्टैंडिंग, विच आई रियली मस्ट से कंग्रेचुलेशंस। आप सो मच बहुत थैंक्स। लकी, you are so lucky to be born in such a wonderful family, supportive थैंक्स family, थैंक्स सो मच। and a talented, you are very talented जरताब। और सबको मैं कहूंगी, देखें एक बात है, आप वेट ये सो ना करें मच थैंक्स। कि, यू आर वेरी वेलकम। और जरताब, आपकी ऑडियंस के लिए ये एडवाइस है, द एडवाइस फॉर द ऑडियंस इज, डोंट वेट फॉर अदर्स टू वैलिडेट यू। आप इसके लिए इंतजार ना करें कि कोई कहेगा जरताब आप बहुत अच्छे हो, आप टैलेंटेड हो। शायद वो वक्त कभी नहीं आएगा, कोई आपको कहेगा नहीं कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने अच्छे हो माशाल्लाह से, ये नहीं 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 नहीं। और जो आप देखते हो फेसबुक पे थम्स अप, यस। हार्ट्स, ओ अमेजिंग जरताब, वेरी गुड, नॉट एवरीबॉडी लव्स यू, वेरी क्लियरली। ये है कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, शाबाशी सबसे पहले अपने आप को दो, ओके। यस, ऐसे शाबाशी पहले अपने आप को दो, वेरी गुड। सो शाबाशी अपने आप को दो, से यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जब यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप को शाबाशी देते हो, फिर आप आगे बढ़ो, स्टे फोकस्ड, अप्रिशिएट योर सेल्फ। क्योंकि व्हाई डू यू से अप्रिशिएट योर सेल्फ? बिकॉज
आपको किसने बनाया है? ऊपर वाले ने, राइट? और यस ऊपर यस वाला जो है वो कुछ खराब नहीं बना सकता है। आप ये मानते हो इज़रता कि जो भी यस यस ऊपर वाले ने बनाया है उसे अच्छा बनाया है, राइट? यस, सो देन उसकी सोच के मुतालिक। एग्जैक्टली तो जब उसने अच्छा बनाया है तो हाउ कैन यू से दैट यू डू नॉट नो समथिंग, यू कैन नॉट डू समथिंग? मेरे में और आप में क्या फर्क है? यू आर लड़का, आई एम लड़की, व्हाट्स द डिफरेंस? यू एंड योर सिस्टर बोथ आर लड़की लड़की। वी अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप देखिए, आप यस समझते कि क्या फर्क है मिस्टर रेहान में और आप में? यू आर ऑल्सो पाकिस्तानी, ही इज ऑल्सो पाकिस्तानी। वो लड़के हैं, वो उम्र में ज्यादा है, आप छोटे। आप बोलेंगे ही इज टैलेंटेड, क्या आप बेवकूफ हो? नहीं, आप भी टैलेंटेड हो, आपका वक्त आ मगर वो जाएगा। मुझसे ज्यादा है, वो ज्यादा है। बल्कि एक जमाने में वो भी आप ही की उम्र के थे, ये भूलना नहीं। ही वॉज ऑफ योर एज। बल्कि थैंक्स। उसने क्या किया, उसने अपनी लाइफ बनाई है, राइट? सो ये है कि डोंट वेट कि अम्मी अब्बू कहेंगे ओ अच्छा बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी सिस्टर कहेगी, आपके दोस्त कहेंगे। अगर वो नहीं कहेंगे तो इसका मतलब है आप तरक्की नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं। वो नो गलत नो नो, बात है। ऐसा नहीं है। यू हैव टू थैंक अल्लाह फॉर द मेनी नेमतें एंड ब्लेसिंग्स। आप कोशिश करें, क्योंकि मैं बताऊं कि मेरी लाइफ जर्नी में सबने मुझे शाबाशी नहीं दी। अभी तो लोग सब मतलब वही चाहते कि भाई जैसे डॉक्टर डेफनी बनी हम भी बनने चाह रहे हैं, बल्कि ये कि तो मैंने इसी चीज में आई बीन पॉजिटिव ऑफ थिंकिंग दैट आई कैन डू इट। दैट इज व्हाई मैंने इंटरनेशनली कामयाबी हासिल की है, और अभी मैं आप लोगों ओके। की भी हेल्प कर सकती हूँ। एंड आई गॉट सम गुड न्यूज फॉर यू। मैं एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ फॉर पीपल हु आर गोइंग ऑनलाइन, फॉर यंगस्टर्स, ठीक है? क्योंकि समर वेकेशन है, आपको पता है मोस्ट स्कूल में आपकी तो छुट्टी नहीं बल्कि वैसे स्कूल्स में छुट्टी होती है। तो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ नौजवान लड़के और लड़कियों को, कॉन्फिडेंस और हाउ यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन कैमरा। Okay, there's a lot of things lacking the support. It will be in a private room where हम लोग आएंगे zoom call पे, and I will teach you how you should be on the call, how you all should talk, what are the ways of making your sentences, doing things. Because yes, people are using chat gpt, it is very good, but remember chat gpt and AI have one shortcoming, and that is empathy, emotions and feelings. And as human beings, we have emotions, feelings, and empathy. So I'm opening this training for all youngsters. Share it with all your friends and all. I'm going to do this on a call during July. So y'all can join me online and get all this training of confidently speaking, of doing it. Will be a tough training, but it will be a training for all youngsters, whoever wants to do it from any part of the world. ओके सो गाइज, ये थी हमारे साथ डेफनी सुआरेस, जिनके साथ हमको बहुत मजा आया और उन्होंने हमको बहुत ज्यादा इस इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी दिलाया। तो मेरी भी लास्ट एडवाइस यही होगी आप लोगों से, जैसे इन्होंने बताया कि मेरे उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था बचपन में ही दो एक साथ। तो आप लोग, उनने क्या करा, अपने काम पर बड़े रहे, कि ये नहीं हुआ कि अपने माँ बाप के सहारे नहीं खड़ी हुई वो, कि वो अपने काम पर बढ़ी रही। तो आप लोग भी यही करें कि आप लोग भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रखें। आप लोग भी अपने मतलब जो आपकी जो गोल है उस पर आप चलें। तो और मेरा एक और लास्ट एडवाइस है कि आप लोग भी रेहान स्कूल ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको इससे भी ऐसी जो तालीमात है, आपको कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है। जैसे मैं अभी कोई और बंदा हो जैसे कि जो भी मुझे वॉच भी करे, तो मैं उसको भी ये दूं कि डॉक्टर डेफनी के साथ इंटरव्यू करे, क्योंकि ये दुबई से हैं, बहुत दूर से हैं, अमेरिका से, इन्हें बहुत सारी जगह विजिट करें। तो वो मतलब शर्माएगा बहुत ज्यादा, उसको हंसी आएगी, वो मतलब कर नहीं पाएगा इंटरव्यू। तो जैसे कि अभी मैं खड़ा हूँ मतलब यहाँ पर, तो ये रेहान स्कूल के सहारे ही खड़ा हूँ। तो बस हम लास्ट में एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।